हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड विज्ञान साइंस के टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्य को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जो इसको हम पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को तन्यता बोलते हैं। तन्यता। तो सबसे ज्यादा तन्य कौन सा धातु है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा तन्यता वाला धातु है वो है सोना। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो फ्रेंड्स, पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयवी संभव है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और यह जल में विलय है, तो वह तत्व कौन सा हो सकता है? तो फ्रेंड्स, वो तत्व कौन सा हो सकता है? वो तत्व हो सकता है कैल्शियम। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड्स, जो मालाचाइट है किस धातु का अयस्क है? तो वो जो है कॉपर का अयस्क है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो लोहे पर जिंक की परत को लेपित करते हैं ताकि उसको हम लोग क्या करने से बचा लें, उसको जंग लगने से बचा लें। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसेटिक एसिड अम्ल जो है पाया जाता है। नौवां प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1 के बराबर होता है। सॉरी, 1 से थोड़ा अधिक होता है। 1.003 के आसपास होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो जो डॉक्टर दर्पण यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 तरह का मिरर होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का ही 2 तरह का हो जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स, जो वेल्डिंग होता है उसमें किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में इथाइन का यूज होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, जो अल्किन है उसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी, जो नेचुरल गैस है वो प्राकृतिक ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। हमारा शरीर किस पीएच पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा शरीर, मानव शरीर है, वो किस पीएच पे कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच के पीएच पे कार्य करता है। तो देखिए, हम लोग आपको यहाँ पे हम लोग पीएच स्केल को डिस्कस कर देते हैं। तो पीएच स्केल जो होता है 0 से शुरू होता है, यहाँ पे 7 होता है और 14।
7 जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से इधर आएगा तो एसिडिक अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, और 7 पे क्या होगा, उदासीन होगा। हमारा अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है C6H12O6। अगला प्रश्न है सोडियम का परमाणु संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स जो सोडियम है उसका परमाणु संख्या क्या है, 11 है, और सोडियम एक क्या है, धातु है, सोडियम एक धातु है। अपना अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता या अर्थात वैलेंसी क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 12 है, तो इसके वैलेंसी हम लोग कैसे लिखेंगे, 282। तो इसका वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सभी एलिमेंट सभी तत्व अपने बाहरी कक्षा में क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में क्या है 282, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और इसमें से क्या करेंगे हम लोग, दो तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी या अर्थात संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स जो विस्थापन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा अभिक्रिया करने वाला धातु होता है, कम अभिक्रिया करने वाले धातु के उसके लवण से उसको अलग कर देता है। तो लोहा, क्या कह रहा है प्रश्न, किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा किया जा सकता है। तो किसका, लोहा से कम अभिक्रिया करने वाला धातु चाहिए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लोहा से ज्यादा अभिक्रिय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तांबा कॉपर है वो लोहा से कम अभिक्रिय है और उसका विस्थापन लोहा कर सकता है। अगला प्रश्न है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो अल्कोहल जो जिसको हम दारू शराब मदिरा भी बोलते हैं, उसका रासायनिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, क्विनन, फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, उस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसमें क्या चीज होता है, सोडियम होता है, KI होता है। तो जिस जिस नमक में KI होगा तो उसका कंपाउंड होगा, उसका यौगिक होगा, वो आयोडीन युक्त होगा। तो पहला और दूसरा दोनों में क्या है, सोडियम है, सॉरी पोटेशियम है। तो हमारा ऑप्शन A एंड B दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है क्या होता है, CaSO4.12H2O। उसका जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। तो फ्रेंड जो कैथोड किरण होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ऑप्शन A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो फ्रेंड्स कवक जिसको इंग्लिश में फंगी भी बोलते हैं, फंगी वो कौन से पोषण से भोजन को प्राप्त करता है, वो स्वपोषी सॉरी मृतोपजीवी के माध्यम से वो अपने पोषण को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो फ्रेंड निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, उसको फ्रेंड्स हम लोग किस लेंस द्वारा हटाते हैं, उसको फ्रेंड्स हम लोग अवतल लेंस द्वारा हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। पावर ऑफ लेंस का मात्रक पूछ रहा है। तो पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है, डायोप्टर, डायोप्टर उसका मात्रक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स जो नाई होता है हमारे बाल काटते समय किस दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कब होगा? जब हम उसको वस्तु को मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। सॉरी यहाँ पे सीधा ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन गलती दिया है। जो फ्रेंड्स अवतल दर्पण होता है उसको हम लोग को आभासी यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके बीच में जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या देता है? आभासी प्रतिबिंब देता है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या? वक्रता केंद्र और क्या बोलते हैं पोल के बीच। तो कोई ऑप्शन, सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता भी बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। और एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से आप सभी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।